बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं DPN TV। और आज जिस टॉपिक पर आपसे बात करनी है, यकीन करें कि उससे मैं जब आपके सामने बयान भी करूंगा तो मेरा दिल बड़ा रंजीदा और बड़ा दुखी है। मुझे 16 दिसंबर जो है 2014 और मंगल का दिन और सुबह का जो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम, वो मेरी यकीन करें कि वो मुझे कभी भी नहीं भूल सकता। वो आहें, वो रोने की आवाज़ें, वो माँ बाप का दौड़ना, वो गाड़ियों के शोर, वो हूटर्स, और लोग इस तरह की बेबसी थी कि अपने प्यारों को ढूंढते ढूंढते वो खुद लहूलुहान, और बाहर वाले लोग ज़्यादा परेशान थे, अंदर वालों के साथ तो फिर क़यामत सुगरा का मंज़र था। और वो दुश्मन जो अपने आप को बहुत बड़ा दुश्मन समझता था, वो कहाँ पे आया? एक बच्चों से लड़ने आया, और बच्चों से भी वो APS के स्कूल पर अटैक करता है। और उन बच्चों से जिनके हथियारों में क्या है, उनकी बैगों में कलमे हैं, उनके पास शॉर्पनर्स हैं, उनके पास रेजर्स हैं, उनके पास किताबें हैं, उनके पास लंच बॉक्सेस थे। यार, आपने ना सोचा कि उनके पास तो कोई हथियार नहीं है, हम किन लोगों से मुकाबला करने जा रहे हैं? वहाँ की मजलूम असातिज़ा को आपने किस तरह से टॉर्चर करके और उनकी बेहुरमती करके और उनको किस तरह से कत्ल किया, मैं वो वाक़या बयान नहीं कर सकता। उसके मंज़र एक एक मेरे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं आज तक, और मैं उसे आज तक नहीं भूला। और मैं किस तरह भूल सकता हूँ यार? मैं भी एक बाप हूँ। मेरे बच्चे भी जब स्कूल की तरफ सुबह जाते हैं तो मैं जब उनको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ, फ़ी अमानिल्लाह कहता हूँ, फिर वो अपने स्कूल जाते हैं, मैं उनके लिए 100 दुआएं करता हूँ कि मौला मेरी इस अमानत को अपने पास रखना, और घर आते तक मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मैं कहता हूँ वो कैसे माँ बाप होंगे जिन्होंने अपने प्यारे बच्चों को सुबह किस तरह तैयार होकर उन्हें किस तरह की दुआएं देकर अलविदा किया होगा, और फिर उनकी डेड बॉडियाँ वो रिसीव कर रहे हैं, और डेड बॉडियाँ भी इस हालत में थीं कि मैं वो मंजर कशी नहीं कर सकता। उन्होंने सर तनों से जुदा कर दिए थे। वो मासूम बच्चों के सरों के साथ फुटबॉल खेलते रहे, जुल्म की इंतहा उन्होंने कर दी, और अपने आप को बहुत बड़े दुश्मन कहते थे। मैं कहता हूँ कि उन जैसे घटिया तरीन दुश्मन कभी भी फिर दुनिया में नहीं आने। एक वाक़या करबला था जिसमें कि मैं कहता हूँ कि इंसानियत से घिरे हुए काम उस वाक़ये में थे, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या कभी भी नहीं हम भूल सकते। और जो भी दर्द दिल रखता है उसके लिए ये कर्बनाक वाक़या था। जिनके बच्चे स्कूल्स जाते हैं उनके लिए ये कभी ना भूलने वाला वाक़या है। और मैं उन माँओं को सलाम पेश करता हूँ जिनके बच्चों ने इस स्कूल वाक़या में शहादत नोश की, और मैं उन माँओं को भी सलाम पेश करता हूँ जिनके बच्चे इस वाक़ये में माज़ूर हो गए हैं, और अभी तक बाज़ बच्चे अपनी माज़ूरी होने के बावजूद फिर उस तालीम को हासिल कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमने दुश्मन को इस तालीम के ज़रिए, और बल्कि एक स्लोगन जो ISPR का आया, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अब मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फ़ौज को भी, पाक फ़ौज के जवानों को भी, पाक आर्मी को भी, पाक आर्मी के जवानों को भी, कि उनके, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहादतें जो बच्चों की हुई थीं उसमें हमारे पाक फ़ौजी अफसरान के बच्चों की शहादतें थीं। और मैं कहता हूँ कि उन्हें मैं खराजी अकीदत भी पेश करता हूँ और सलाम भी पेश करता हूँ, और उन माँ बाप के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। अगर किसी का एक बेटा शहीद हो गया था तो उस दूसरे को उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे स्कूल, और इस मुल्क कौम के लिए हमारे ऐसे कितने भी बच्चे हों हम कुर्बान कर देंगे। मैं कहता हूं कि उनके जज्बों को मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी भी सलाम पेश करते रहें तो वो कम है, क्योंकि ऐसी माएँ और ऐसे बाप जो कि बहुत बड़ी अज़मत वाले हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो शहादत के रुतबों पर फायज़ होते हैं। और फिर शहीद वो जो मासूम बच्चे थे वो तो भी फूल थे,
ان پھولوں نے بہت بڑے درخت بننا تھا اور اس ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا تھا، لیکن وہ ظالم اس چیز کو نہ چاہتے تھے کہ اس کو ملک و قوم کے بچے ترقی کریں، اور یہ بچے آنے والے وقت میں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ لیکن انہوں نے ان پھولوں کو مسل دیا۔ ان ماں باپ کے گھر جس طرح وہ قرہام برپا ہوئے اور ان کے گھر ڈیڈ باڈیز آئیں، وہ مناظر جو ہیں ہم نے بڑے اپنے میڈیا اور اپنی سکرینز پر بھی دیکھے، لیکن وہ برداشت سے باہر تھے۔ اور میں خود ایک بچوں کا باپ ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی اسے برداشت نہ کر سکا، اور بے ساختہ آنسو میرے خود نکل آئے کہ یہ کس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے۔ اور کبھی بخدا ہم نے اپنے ملک کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ دیکھا تھا کہ ایسے معصوم بچوں کو جو ہے ان پر ظلم و تشدد کر کے مارا جائے، اور ان کو کلاس روم سے نکال کر پھر ایک ہال میں جمع کیا گیا، اور اس ہال میں ان بچوں کو ان کے ساتھ کس طرح ان پہ اٹیکس کیے گئے اور ان کو ایک ایک چن چن کر مارا گیا۔ اور پھر اساتذہ جو خوش قسمت تھی دو چار اور معذوری کا شکار ہو گئیں، اور میں ان ٹیچرز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، بلکہ وہ ابھی بھی اے پی این ایس میں اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں۔ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ دن انتہائی تاریک اور سیاہ دن ہے اس ملک کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ایسے کوئی دشمن یہاں نہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاک فوج کا ہر جوان جو ہے وہ چٹان بنا ہوا ہے، اور ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ آئندہ سے اس ملک میں ایسا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، اور کسی بھی ماں باپ کو اس طرح کا دل خراش واقعہ دیکھنا نہ پڑے، بلکہ ان معصوم بچوں کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور جن معصوم بچوں نے اس میں شہادت کا رتبہ لیا ہے ان کے لیے ہم ہمیشہ دعا کریں۔ اور میں ڈی پی این ٹی وی کی طرف سے یہ باور کروانا چاہتا ہوں، اور سب مل کے ہم یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس ملک کو دشمنوں کی میلی نظر سے بچا کے رکھے، یہاں پہ امن ہو اور یہاں پہ خوشحالی ہو، اور یہاں پہ امن ہو، یہاں پہ خوشحالی ہو، سچائی کا بول بالا ہو، اور یہاں پہ جتنے ہمارے خلاف دشمن ہیں کوئی بھی ہو، خواہ اللہ پاک انہیں پسپائی دے، انہیں شکست دے، تاکہ اس ملک میں ترقی ہو، اور اللہ پاک اسے ترقی کی راہوں پہ گامزن کرے۔ ہمیں خدا پاک اچھے لیڈر دے، اور پاک فوج زندہ باد۔